जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी लिब्रा के लिए। कोशिश करेंगे कि ज़्यादा लंबी चौड़ी रीडिंग ना हो, बट रीडिंग हो ही जाती है इतनी लंबी कि कभी कभी तो मैं थक जाती हूँ, टायर्ड हो जाती हूँ, क्योंकि इधर मेरी कुछ हेल्थ इशू इतने हो गए थे कि रीडिंग करने में भी हालत ख़राब हो जाती है। लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मेष सिंह और धनु राशि सेकंड नंबर पे है। तुला मिथुन कुंभ राशि फर्स्ट नंबर पे है। ये कौन सा कार्ड था? अच्छा ये भी। भाई तुला मिथुन कुंभ राशि कुछ ज़्यादा ही है, सॉर्ड की एनर्जी। कोई इंसान इतना सोच रहा है, इतना सोच रहा है कि उसके दिमाग का दही हो चुका है। ये एम्प्रर है, एम्प्रर। मे भी किसी का गुस्सा उसको ले डूबा है। ओह माय गॉड, यहाँ पे तो काफ़ी ज़्यादा तलवारें खिंची हुई हैं। क्वीन ऑफ सॉर्ड, किंग ऑफ सॉर्ड, या तो आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं। आप दोनों के बीच में बिल्कुल धनाधन धनाधन फाइट होती रहती है, बहुत ज़्यादा। जैसे जैसे तीर छोड़े जाते हैं, इधर से आ रहे हैं उधर से जा रहे हैं, फटाफट 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 एक दूसरे की ऐसी तैसी। ये वाली मुझे एनर्जी आ रही है, जैसे कोई कम नहीं है, या फिर दोनों लोग एक दूसरे पे नहले पे दहला देने में बहुत मास्टर हैं। जैसे अगर एक ने एक को डिफीट दे दी तो नेक्स्ट टाइम दूसरा जो है फर्स्ट वाले को उससे तगड़ी डिफीट देता है। ये कंपटीशन चलता रहता है। एम्प्रर की एनर्जी में भी अब आपके पार्टनर इस एनर्जी से निकल रहे हैं, या फिर ये कोई एम्प्रर हैं जिनकी वजह से आप लोगों की लाइफ में ये हड़कंप मचा हुआ है। चलिए देखते हैं क्या है। डेविल की एनर्जी में भी आप किसी थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में हैं। में भी आप हस्बैंड वाइफ हैं एंड आपका किसी और के साथ अफेयर फिट है। आपके पार्टनर को पता चल गया है एंड वो बराबर जैसे अपनी तरकश से तीर निकाल रहे हैं आपके लिए। टॉन्ट पे टॉन्ट मार रहे हैं, आपको इंसल्ट कर रहे हैं, आपका जीना मुश्किल कर रहे हैं। या फिर क्या हुआ है? फोर ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है। मे भी कोई सो रहा था, कोई नींद में बड़बड़ाया, किसी ने नींद में कुछ बोल दिया एंड किसी के पार्टनर ने सुन लिया। ओह माय गॉड, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर अलग ही लेवल की एनर्जी आ रही है। ज़्यादातर तो मुझे मैरिड की एनर्जी आ रही है, क्योंकि यहाँ पे एम्प्रेस की एनर्जी आ चुकी है। आप लोग एम्प्रर एंड एम्प्रेस हो सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है इस रिलेशन को। मे भी काफ़ी टाइम तक आपने छुपा के रखा है, लेकिन अब छुपाना मुश्किल हो गया है। अब आपकी एज बढ़ गई है, अब आपको लग रहा है कि इसको कोई नाम देना पड़ेगा। अब अपने पार्टनर के बिना नहीं रह पाएंगे आप, क्योंकि जो आपका मेन पार्टनर है, मतलब मेल फीमेल, मतलब अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं तो जो आपकी वाइफ हैं या हस्बैंड हैं उनके साथ रिलेशन बिल्कुल टॉक्सिक हो चुका है, भयंकर। एंड अब आप अपनी पार्टनर के पास ही जाना चाहते हैं, उनके साथ ही कंटिन्यू करना चाहते हैं। 17 एंड 4 21 वर्ल्ड की एनर्जी है। कोई तो है जिसके ऊपर बिल्कुल नशा सवार है, थर्ड पर्सन का। थर्ड सॉरी, देखिए थर्ड पर्सन का मतलब अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं तो थर्ड पार्टी वो है जिसके साथ किसी का अफेयर है। एंड अगर आप लोग लवर्स हैं तो थर्ड पार्टी वो है जो आप लोगों के बीच में पंगे डाल रही है। ठीक है, आप लोगों को एक नहीं होने देना चाहती है। तो ये आपको अपने आप चेक करना है कि आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी कौन है। ठीक है, मैंने 2 कंडीशन बता दी। अब नंबर मैंने बताया कि नहीं, 4 9 7 9 एंड 10। तो 99 आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एम्प्रो की एनर्जी है। एम्प्रो को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। जस्टिस की एनर्जी, यस। मुझे ज़्यादातर ऐसा दिखाई पड़ रहा है कि आपके पार्टनर जस्टिस देना चाहते हैं आपको। एल 8 एंड 4 12 हैंडमैन की एनर्जी, यस वही एनर्जी आ गई। मैंने बताया था ना कि यहाँ पर किसी के पार्टनर हैं, उनकी अपनी वाइफ के साथ बहुत पंगे हो रहे हैं एंड वो आपके साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हैं। तो वही एनर्जी आ गई है कि आपके पार्टनर अपने आप को पनिश्ड फील कर रहे हैं एंड इनको खुद के लिए भी जस्टिस चाहिए। अब ये वहाँ जैसे त्राही त्राही कर रहे हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी इनकी बैंड बजाए हुए है एंड आपके पार्टनर बिल्कुल वहाँ पे रुकना नहीं चाहते हैं। 9 ऑफ बैंड की एनर्जी, आपके पार्टनर बचते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, जैसे लगातार तीर तीर की बौछार हो रही है एंड आपके पार्टनर जैसे छुपते हुए फिर रहे हैं कि मतलब ये बच जाएं किसी तरीके से। लेकिन अब ये और ज़्यादा 10 ऑफ बैंड, 10 9 19 सन की एनर्जी, 1 की एनर्जी। मे भी आपके पार्टनर का आपके पार्टनर का ये जो थर्ड पार्टी है ये टॉक्सिक थी काफ़ी ज़्यादा।
एंड आपके पार्टनर ने जैसे तैसे इनके साथ टाइम स्पेंड किया है, लेकिन अब इनको लग रहा है कि अब ये झेल नहीं पाएंगे। 12 एंड 19 कितना हुआ, 31 एम्प्रो की एनर्जी। अब आपके पार्टनर को लग रहा है कि ये जैसे, मतलब मुझे तो यहाँ पे लिटरली हाथापाई की एनर्जी आ गई है, जैसे कोई सोच रहा है कि किसी दिन इनके दो चिपका देंगे सही हो जाएंगे। मतलब वो वाली एनर्जी आ गई है, जैसे कोई है जिसके सब्र का इम्तहान लिया जा रहा है। किसी को ऐसा फील हो रहा है कि मतलब वो हाथापाई नहीं करना चाहता है, लेकिन किसी को इतना पेन मिल रहा है, इतनी टॉक्सिसिटी बढ़ गई है, मतलब वो बच रहा है। क्योंकि यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर बचते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। गुस्सा बहुत आ रहा है, लेकिन कंट्रोल कर रहे हैं कि मेरा हाथ ना उठ जाए। लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा है कि कोई है जो बिल्कुल इसी पे आमादा हो गया है कि तुम हाथ उठा के दिखा दो। क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी देखिए, हालत देखिए क्या है। 7 ऑफ सॉर्ड तो क्लेरिफाई किया सन ऑफ बैंड ने। यस, किसी को पता चल गया है कि आपके पार्टनर आपसे लव करते हैं। मतलब यहाँ पे लिटरली भाई, यहाँ पे छल कपट वाली एनर्जी तो आ ही गई। अगर आपके पार्टनर किसी के साथ मैरिड हैं तो नो डाउट। एंड अगर आप लोग लवर्स हैं तो ये जितनी एनर्जी मैं आपको बता रही हूँ, ये थर्ड पार्टी की है। थर्ड पार्टी ने कोई छल कपट किया था जो सामने आ गया है, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। 9 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है। फिलहाल ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर काफ़ी दुखी हैं, काफ़ी पेन में है, रातों की नींदें इनकी उड़ी हुई हैं। और बताइए, डॉटर ऑफ पेंटिकल, ये आपके साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, लेकिन मुझे दिख रहा है आपने भी सॉर्ड उठा रखी है। आप इनको अपनी लाइफ में आने नहीं दे रहे हैं। आप क्यों नहीं आने दे रहे हैं? 4 ऑफ कप की एनर्जी। 4 ऑफ कप से मुझे दिख रहा है कि मे भी इन्होंने आपके साथ जस्टिस नहीं किया था। आप इनसे जस्टिस चाहते थे। आप चाह रहे थे कि ये आपके लिए कोई स्टेप उठाएं, एम्प्रर वाली एनर्जी में आए, आपके लिए कुछ कर दिखाएं, कुछ कर गुजरें, तब तो चलो ठीक है। लेकिन मे भी ये दोनों जगह बैलेंस बना के चल रहे थे, ये दोनों को लटकाए हुए थे, जिसकी वजह से आप इनसे नाराज़ हो गए एंड आपने इनसे बाउंड्री बना ली है। 9 4 13 डेथ की एनर्जी। यस, इनको फील हो रहा है जैसे मतलब बिल्कुल ही। यस, देखिए यहाँ पे दिक्कत ये थी कि आपके पार्टनर अपनी एम्प्रर वाली एनर्जी में आ नहीं पाए हैं। थर्ड पार्टी हालांकि अपना काम लगातार कर रही है। थर्ड पार्टी का काम ही ये होता है कि आपके पार्टनर को इतना पोक करना, इतना पोक करना कि इनके अंदर का एम्प्रर निकल के बाहर आ जाए। लेकिन ये आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा बचा रहे हैं इस चीज़ को। कोई ऐसा स्टेप उठा लें जो इन्होंने कभी उठाया नहीं है। लेकिन यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर बिल्कुल तगड़े, मतलब बहुत स्ट्रांगली इन्होंने अपने आप को होल्ड कर रखा है कि मैं ऐसा कुछ भी ना करूं। एंड मे बी यही रीज़न, मतलब यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर, देखिए जब आप गलत लोगों को अच्छा करते हैं तो आप फिर सही लोगों के साथ गलत करने लगते हैं। यहाँ पे मुझे यही दिख रहा है कि थर्ड पार्टी के दिमाग ठिकाने लगाने ज़रूरी हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं मुझे बिल्कुल डेविल दिख रही है। भाई देखिए, आप कभी किसी रिलेशन में ये नहीं कह सकते कि आपको हाथ उठाना चाहिए या फिर आपको किसी की ऐसी तैसी कर देनी चाहिए। लेकिन अगर वो इंसान बिल्कुल आपको ख़त्म किए दे रहा है, आपकी सेल्फ डिफेंस का मैटर है, तो आप कुछ तो करेंगे ना। लेकिन यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर को प्रेशर डाला जा रहा है डिवाइन की तरफ से, लेकिन ये कोई स्टेप ले नहीं रहे हैं। एंड इसी चीज़ से आप चिढ़ गए हैं। आपको लग रहा है कि भाई मैं कब तक वेट करूं, तुम कब फ्री हो पाओगे, कब क्या होगा, आई डोंट नो। 10 एंड 19 4 23 हायरोफेंट की एनर्जी। मे भी इनके चक्कर में आप अभी तक सिंगल हैं, आपने अपनी लाइफ में किसी को आने नहीं दिया एंड ये कभी हिम्मत कर नहीं पाए। आप इसी वेट में रहे कि शायद इनके अंदर का जो एम्प्रर है वो कभी जाग जाए, ये कभी कुछ करके दिखा दें आपके लिए, लेकिन ये कभी कुछ नहीं कर पाए। मे बी यहाँ पे क्योंकि डेविल की एनर्जी है, मे बी थर्ड पार्टी इनको अपना ऐसा डेंजरस फेस दिखा चुकी है, जिसकी वजह से इनको लग रहा है कि अगर इन्होंने ऐसा कुछ भी किया तो मे बी वो आपके लिए डेंजरस हो सकता है या फिर आप दोनों के लिए, जिस वजह से ये नहीं कर रहे हैं। वरना कोई इंसान इतना क्यों कंट्रोल करेगा। 9 4 13 डेथ की एनर्जी। 10 ऑफ सॉर्ड। 10 ऑफ सॉर्ड, यस, ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पे देखिए ये 9 ऑफ सॉर्ड वाला पेन झेल रहे हैं एंड आपकी कंडीशन 10 ऑफ सॉर्ड वाली है। मतलब इन्होंने आपके साथ इनजस्टिस किया है, इन्होंने आपके साथ सही नहीं किया है। इसको क्लियर कीजिए। डॉटर ऑफ कप। डॉटर ऑफ कप से ऐसा दिख रहा है कि इन्होंने बिल्कुल भी आपको सपोर्ट नहीं किया है जब ये कर सकते थे, जबकि क्योंकि ये एम्प्रर हैं, इनके अंदर दम थी
कि अगर ये चाहते तो आपके लिए बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन जब पूरी दुनिया आप पर अटैक कर रही थी तो ये भी उन्हीं में से एक थे। मतलब वही होता है कि भले ही इन्होंने, देखिए जो चुप रहता है वो भी उतना ही दोषी होता है ना। जैसे कि अगर आप सोचिए कि कोई एक ही बाइक पे दो लोग जा रहे हैं एंड एक ने कोई क्राइम किया तो दोनों लोग जेल जाएंगे, दोनों लोगों को वही सेम पनिशमेंट मिलेगा। तो यहाँ पे मुझे वही कंडीशन दिख रही है कि भले ही दूसरे ने कुछ नहीं किया लेकिन वो चुप था, वो सपोर्ट में था, वो साथ में था, तो पनिश तो दोनों को किया था। यहाँ पे यही दिख रहा है कि जब आपके साथ गलत हो रहा था तो इन्होंने चुप्पी साथ रखी थी। अब इनकी बैंड बजी हुई है तो ये चाह रहे हैं कि आप इनके लिए कुछ करें, लेकिन अब आपने चुप्पी साथ ली है। 10 7 17 स्टार की एनर्जी, आप स्टार हो सकते हैं। अब आप पावर में हैं, अब आपके पास सारी फैसिलिटी है, लेकिन अब आप इनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि कर्मा बैकफायर हुआ है इनके ऊपर। ये कर सकते थे क्या? चलिए देख लेते हैं कि इनकी इंटेंशन क्या है आपके लिए। डिवाइन बताइए। प्रोटेक्शन, ये प्रोटेक्ट करना चाहते हैं लेकिन कर तो पाते नहीं हैं। चाहने से क्या होता है, चाहत तो है, डिवाइन टाइमिंग, डिवाइन टाइमिंग पर ही सही वक्त का आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। क्योंकि मुझे दिख रहा है कि ये जो है डिवाइन टाइमिंग नहीं आई है तब तक ये हिल भी नहीं सकते अपनी जगह से। भाई ये तो सबकी मजबूरी है, जब तक ईश्वर की मर्जी नहीं होगी तब तक पत्ता भी नहीं हिल सकता, तो फिर इंसान की क्या दम है। तो भाई आपको वेट ही करना है। डिवाइन और बताइए, गाइडेंस दीजिए। स्नेक, योर इंट्यूशन एंड हीलिंग पावर विल गाइड यू टू अ बेटर पाथ, जस्ट बी केयरफुल। 28 की एनर्जी, कोई स्नेक है आपकी ज़िंदगी में। देखिए वहाँ पे भी स्नेक की एनर्जी आई है। छल कपट, कोई तो कोई तो स्नेक है जिसकी वजह से ये दिक्कत हो रही है। ऐसे स्नेक से आपको बच के रहना है, ठीक है। ये थर्ड पार्टी ही है, नो डाउट। थर्ड पार्टी से बच के रहिए। मे बी थर्ड पार्टी आपकी बड़ी क्लोज है जिस वजह से आपको स्पेशली कहा जा रहा है बच के रहिए, ठीक है। जय माता दी।